बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ शान अहमद। फ़िज़िक्स 10 क्लास लेक्चर नंबर 1 यूनिट नंबर 10 में सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव से अपने टॉपिक का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर की जो डेफिनेशन है वो है वाइब्रेशन और ओसिलेशन, कि वाइब्रेशन और ओसिलेशन क्या चीज़ होती है। जब कोई जिस्म मीन पोजीशन ओ के इर्द गिर्द ए से लेकर बी पॉइंट तक अपनी हरकत को बार बार दोहराता है तो उसे हम लोग वाइब्रेशन या फिर ओसिलेशन कहते हैं। यानी कि टू एंड फ्रो मोशन अबाउट ए मीन पोजीशन के इर्द गिर्द अपनी हरकत को बार बार दोहराने के अमल को हम लोग वाइब्रेशन या फिर ओसिलेशन कहते हैं। वाइब्रेशन और ओसिलेशन की एक ख़ास किस्म है जिसे हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, जो कि इस चैप्टर का मौजू है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन कुछ यूँ करेंगे कि जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स लगाएंगे तो जितनी ज़्यादा नेट फोर्स लगाएंगे बॉडी उतना ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। यानी कि नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट के फ्रॉम द मीन पोजीशन, वो वाली मीन पोजीशन जिसके ऊपर वो बॉडी पड़ा हुआ था। एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, यानी कि उसकी जो सिमत होगी वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी जहाँ से उसको उठाया था। यानी कि एफ़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट एक्स के, और नेगेटिव साइन ये शो करवा रहा है कि उसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ पे है, मीन पोजीशन के ऊपर। यानी कि फ़र्ज़ करें कि शुरू में बॉडी मीन पोजीशन ओ के ऊपर पड़ा हुआ है, इस पोजीशन के ऊपर बॉडी के ऊपर किसी भी किस्म की फ़ोर्स अमल नहीं कर रही, यानी कि एफ़ इज़ इक्वल टू 0। जैसे ही मैं बॉडी के ऊपर फोर्स लगाकर उसको ओ से लेकर ए पॉइंट तक लेकर जाता हूँ, मैंने ओ से लेकर ए तक फोर्स लगाई तो बॉडी ने भी ओ से लेकर ए तक डिस्प्लेसमेंट कवर किया। और जैसे ही मैंने इसको ए पोजीशन से रिलीज़ किया, छोड़ा, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से अपनी मीन पोजीशन की तरफ आना शुरू कर गया। यानी कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, एंड नेगेटिव साइन शोज़ दैट इट्स डायरेक्शन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यानी कि इसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ पर होगी, इस मीन पोजीशन की तरफ जहाँ से इसको उठाया था। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम लोग जो है वो कई तरीक़ों से डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन इस चैप्टर में सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम लोग जो है वो 3 तरीक़ों से डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले वाला जो है वो इसकी एग्जांपल है मास स्प्रिंग सिस्टम, सेकंड वाली इसकी एग्जांपल है बॉल एंड बाउल सिस्टम, और थर्ड वाली इसकी एग्जांपल है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। सबसे पहले वाली एग्जांपल को हम लोग जो है वो एक्सप्लेन करेंगे कि मास स्प्रिंग सिस्टम की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। एक मास जो है वो अटैच हुआ है, जुड़ा हुआ है विद ओरिजेंटल स्प्रिंग के साथ। यानी कि ये ओरिजेंटल स्प्रिंग है, इसका एक सिरा जो है वो इस मास के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरे सिरा जो है वो एक फ़िक्स पोजीशन के साथ जुड़ा गया है फिगर ए में। लेकिन फिगर ए में मास एम जो है वो मेन पोजीशन ओ के ऊपर जो है वो रेस्ट की हालत में है। इस पोजीशन में इसके ऊपर किसी भी किस्म की फ़ोर्स अमल नहीं कर रही। जैसे ही मैं इस मास को ओ पोजीशन से फोर्स एफ़ लगाकर ए पोजीशन तक खींच कर लेकर जाता हूँ, तो मैंने ओ से लेकर ए पोजीशन तक इसके ऊपर फोर्स लगाई, तो इस मास ने भी ओ से लेकर ए पोजीशन तक डिस्प्लेसमेंट कवर किया। यानी कि फ़ोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट के। जैसे देखें, जैसे ही मैं इसको ए पोजीशन से रिलीज़ करूँगा तो ये मास एम जो है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापस आना शुरू कर देगा। यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स का काम इस मास को इसकी मीन पोजीशन की तरफ वापस लाना है, या फिर इस रिस्टोरिंग फोर्स का काम लगने वाली फ़ोर्स की मुखालिफ सिमत में अमल करना है। तो जैसे मैंने रिलीज़ किया तो ये मास जो है वो ओ पोजीशन की तरफ वापस आना शुरू कर गया। जैसे जैसे ये मीन पोजीशन की तरफ आता जाएगा, बॉडी की रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो कम होती जाएगी, फासला कम होने से रिस्टोरिंग फोर्स कम हो जाएगी, और जैसे ही ये मीन पोजीशन ओ के ऊपर पहुँचेगा तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन इनर्शिया की वजह से मीन पोजीशन के ऊपर इस मास की जो स्पीड है वो मैक्सिमम होगी, और ओ पोजीशन के ऊपर ये रुकेगा नहीं बल्कि एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ जाना शुरू कर देगा। जैसे जैसे बी पोजीशन की तरफ जाता जाएगा इसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, और बी पर आने के बाद जो है वो ये मास रुकता नहीं है, दोबारा अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापस आना शुरू कर देगा ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। फिर ओ पोजीशन पर आने के बाद इनर्शिया की वजह से ये मास जो है वो रुकेगा नहीं बल्कि
ए पोजीशन की तरफ चला जाएगा। तो इस तरीके से ये मास जो है वो ओ पोजीशन से ए और बी के इर्द गिर्द अपनी वाइब्रेटरी मोशन जारी रखता है, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसी है। ये मास स्प्रिंग सिस्टम को हम लोग जो है वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट के ज़रिए जो है वो प्रूव करेंगे। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, लेट अस कंसीडर अ बॉडी एट मीन पोजीशन ओ। फ़र्ज़ करें कि एक बॉडी मीन पोजीशन ओ के ऊपर पड़ा हुआ है, यानी कि इस पोजीशन ओ के ऊपर पड़ा है, किसी भी किस्म की फोर्स अमल नहीं कर रही। जैसे ही मैं ओ पोजीशन से उठाकर इस मास को ए पोजीशन तक खींच कर ले आता हूँ, इफ़ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स एफ, यानी कि मैं इस मास के ऊपर फोर्स लगाकर इस स्प्रिंग को खींच कर जो है वो ए पोजीशन तक ले जाता हूँ। तो मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई, तो हुक का कानून ये कहता है, देन बाय हुक्स लॉ इज़ कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, यानी कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्प्लेसमेंट के। और इसका नेगेटिव का ये साइन ये शो करवा रहा है कि इसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ पर है, इसकी मीन पोजीशन की तरफ। तो मैंने प्रोपोर्शनल का साइन हटा के एक इक्वल का साइन लगा दिया और साथ में एक के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा दिया। के की कीमत का इन्हिसार इसके सख्तपन की पैमाइश के ऊपर होता है कि स्प्रिंग जितना ज़्यादा सख्त होगा उतनी ही ज़्यादा इसके ऊपर फोर्स अमल करेगी, और जितना ज़्यादा स्प्रिंग जो है वो सख्त नहीं होगा बल्कि लूज़ होगा, उतनी ही ज़्यादा जो है उतनी ही कम इसके ऊपर फोर्स लगेगी। तो F इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। तो इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेंगे। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि जब आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेशन तो पैदा होता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ का ये कहना है कि F इज़ इक्वल टू ma। तो इसे हम लोग जो है वो इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग कंपेयर करेंगे, तो लेफ़्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी। तो एम ए इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। तो हमें एक साइड पे एक्सेलरेशन चाहिए, मास को हम लोग दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ए इज़ इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। तो के ओवर एम को हम लोग जो है वो इक्वल कर देंगे कांस्टेंट के, क्योंकि मास जो है वो मास स्प्रिंग सिस्टम में कांस्टेंट है, जबकि के जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, यानी कि मास स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इन दोनों को हम लोग जो है कांस्टेंट का नाम दे लेंगे। तो के ओवर एम की जगह पे मैंने कांस्टेंट लगा दिया। देखें इक्वल का साइन हटाकर और कांस्टेंट का साइन हटाकर हम लोग जो है वो रिप्लेस कर देंगे प्रोपोर्शनल के साइन से। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि जो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने से बॉडी एक्सेलरेट करेगा, वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसकी डिस्प्लेसमेंट के। और नेगेटिव का साइन ये शो करवा रहा है कि उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा कहाँ पर है, मीन पोजीशन की तरफ। तो इस इक्वेशन से ये शो हो रहा है कि मास स्प्रिंग सिस्टम की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो मास स्प्रिंग सिस्टम की मोशन का जो टाइम पीरियड है वो हम लोग जो है वो इस फार्मूले की मदद से जो है वो निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके हम लोग जो है वो मास स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड मालूम कर सकते हैं। T इज़ इक्वल टू 2πm ओवर के अंडर रूट। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। शुक्रिया।